मनुष्य जीवन में शांति की परम आवश्यकता है। शांत चित्त हो तो मन शांत रहता है। मन शांत रहा तो सर्वत्र उसको शांति ही शांति मिलती है। वर्तमान में देखा जाता है मनुष्य जीवन अशांति की ओर बढ़ा हुआ है। अशांति ही है, अशांति कर रहा और आगे अशांत रहने के लिए ही पुरुषार्थ करता है। और प्रत्येक व्यक्ति की दौड़ है मुझको शांति मिल जावे, शांति मिल जावे, शांति मिल जावे। लेकिन हमने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिन पॉइंटों को अगर देखते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं तो जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल सकती। उसका जीवन अशांति ही अशांत रहेगा। अभी अशांति करता कौन है? बहुत से लोग बोलते हुए नजर आते हैं, उसने ऐसा कर दिया इसलिए हमारे घर में अशांति होगी, उसके तो हमारे घर में अशांति होगी। माने दूसरों के ऊपर ही दोष डालने की हमारी एक आदत पड़ गई। और देखो नियम ऐसा, कारण के बिना कार्य नहीं होता। दोनों हाथ से ताली बजती है। सामने वाला ही अशांति का कारण हो ऐसा कुछ भी नहीं। तुम स्वयं भी अशांति के कारण बन सकते अपने जीवन के अंदर। तुम्हारी दौड़ जो है वो पाना चाहते हो शांति, लेकिन दौड़ लगी हुई है अशांति की तरफ। भाग रहे लोग, भाग रहे, भाग रहे। हर एक जगह जा जा करके बोलते भी हैं, चलते भी हैं, क्रिया करते भी हैं। अगर उनको पूछते भाई तुम इतने सब क्या के लिए कर रहे? बोले शांति के लिए कर रहे। और शांति के लिए कर रहे, लेकिन तुमने रास्ता तो गलत पकड़ रखा। अगर तुमने विष खाया है, जहर खाया है, पॉइजन खाया है, तो मरना तो अवश्यंभावी है ही। वो तो आप तुम्हारे जीव को मारेगा ही मारेगा। तुमको हम तो जहर तो खाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा कभी हो नहीं सकता जहर खाने वाला मरे नहीं। उसी प्रकार ये बात ध्यान में रखिए, अशांति करने से, अशांति के वातावरण में जीने से तुमको शांति कभी नहीं मिल सकती। अब तुम स्वयं को स्वयं में खोज करना पड़ेगा कि हमारे अंदर अशांति का कारण क्या है। दुनिया भर का टेंशन ले रखा, उन टेंशनों के कारण मन अशांत रहता है। बाहर गए तो अशांत, घर में आए तो अशांत, खाना खा रहे तो अशांत, भगवान का भजन कर रहे तो अशांत, धार्मिक क्रिया करे तो अशांत, दान पूजा आदि करे तो भी अशांत। क्योंकि मन के अंदर तुमने इसी प्रकार का बसा रखा है। ध्यान में रखिए, दर्पण के अंदर तुम चेहरा देखने को गए तो दर्पण तुम्हारा चेहरे पर जो लगा हुआ है वो ही दिखाएगा। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे चेहरे पर काला कीट कालिमा लगी हुई है और तुम्हारा चेहरा जो है गोरा दिखाएगा, दर्पण नहीं दिखाएगा। पर निमित्त है, दर्पण का कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम क्या चाहते हो कि दर्पण ने हमारा चेहरा काला करा। उसी प्रकार तुम जो है, तुम्हारी एक ध्येय बन गई है, तुम्हारा एक भावना बन चुकी है कि तुम जो क्या है, दूसरे को अशांति, ये अशांति करता है, ये शांति करता है,
बेटा अशांति करता है, औरत अशांति करती है, भाई अशांति करता है, पिता अशांति करता है, माता अशांति करती है, और इसके लिए झगड़े, घर में झगड़े होते हैं और शांति भंग हो जाती है। घर के अंदर एक भी उपद्रवी है तो पूरे घर की जो है वो शांति भंग हो जाती है। इसलिए हमारा क्या कहना है, तुम पहले स्वयं शांत हो जाओ। तुम किधर दृष्टि ही मत डालो, कौन क्या कर रहा है चक्कर में ही मत पड़ो। स्वयं तुम्हारे अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का जो उद्वेग है, उसके कारण तुम्हारे मन में अशांति हो रही, उसको मिटाने की कोशिश करो। तुम्हारा क्रोध गया, तुम्हारा मान गया, तुम्हारी माया गई, तुम्हारा लोभ गया, तो इस चारों चले गए, तुम्हारा मन शांति ही शांत रहेगा। शांत होने का तो सिर्फ एक ही उपाय है, स्वयं को शांत करना। तुम शांत रहे तो दूसरा भी तुमको देख करके शांत रहेगा। अगर तुम उपद्रवी हो तो दूसरा भी अवश्य ही उपद्रवी हो ही जाएगा। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सब लोग समझ गए होंगे। स्वयं की शांति स्वयं के अंदर है। हम स्वयं शांत रहेंगे तो हमारे जीवन के अंदर अशांति कभी नहीं आएगी। ये मेन धार्मिक शास्त्रों का निचोड़ है। उसी प्रकार घर की शांति, कुटुंब की शांति, परिवार की शांति, नगर की शांति, देश की शांति, ये सारी की सारी जो शांतियाँ हैं वो अगर हम उसको ठीक करना चाहें तो कर सकते। और तुम वातावरण उसी प्रकार का बना के रखे तो देश, गृह, गांव, कुटुंब, परिवार, उसमें कभी शांति नहीं आ सकती। इसलिए सब लोग शांति के रास्ते पर चलो। जो रास्ते शांति भंग करने के हैं उनको छोड़ दो, आपका कल्याण होगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।